जीवन में तपस्या है, सत्कर्म है, तो ये निश्चित है कि प्रभु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तपस्या और साथ में सत्कर्म। आज हम तपना नहीं चाहते हैं, जो सरलता से हो जाए हम वो करना चाहते हैं। और सरलता में भी अति सरलता से हो जाए तो फिर कहना क्या। और व्यक्ति को यदि बिना कुछ किए मिल जाता तो वो तो और भी कुछ ना करता, आलसी बना रह जाता। और हम सब ऐसा ही चाहते कि हमें बिना कुछ किए तत्क्षण हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। और इसके कारण आप बहुत से उपाय और टोटके भी इससे पुराण के माध्यम से सुनते रहते हैं अन्य जनों से। तो प्रभु टोटके से नहीं मिलते हैं, ये टोटके तो मनोवृत्ति है कि आप ऐसा सोच लेते हैं, एक मन की संतुष्टि है। अपितु प्रभु प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, आपकी साधना, आपके सदाचार, आपकी दिव्यता से मिलते हैं। प्रभु यदि कृपा कर दे तो वो आपको मिलते हैं। यमे वेश व्रणते तेन लभ्य। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रभु खुद चाहे, खुद कृपा करें, तभी जीव को उनके दर्शन मिलते हैं। तपस्या, साधना, जप, व्रत, पूजा, ये सब एक साधन है उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने साध्य इष्ट तक पहुंचने के लिए। अपितु प्रभु कृपा करें तभी उनके दर्शन हो सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। माँ को पता है कि बच्चे को इस समय भूख लगती है, उसे पता है वो दुग्धपान कराएगी ही कराएगी, लेकिन माँ फिर भी सोचती है कि चलो अभी आराम से है, रो नहीं रहा है तो मैं अपने काम निपटा लूं। जब अधिकतम भूख लगेगी, रुदन करेगा, इससे मतलब माँ को सूचना मिल जाएगी कि बालक अब भूखा है, तो फिर सब काम छोड़ के बालक के पास आ जाती है, गोद में उठाकर उसकी तृप्ति के लिए दुग्धपान कराती है। माँ अपना ममत्व प्रदान करती है बालक को। उसी प्रकार परमात्मा भी हैं, कृपा तो करेंगे, लेकिन रुदन मतलब हमें ये साधना, ये तपस्या, प्रभु की पुकार करनी होगी। तब प्रभु व्याकुल होकर माँ की भांति, जैसे माँ बालक की ओर भागती है सब कुछ छोड़कर, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्त की ओर जाते हैं उसकी सहायता के लिए, उस पर कृपा करने के लिए। और प्रभु तो तत्पर ही बैठे हैं। कमी हमारी है कि हम संसार की ओर भागते हैं, प्रभु की ओर नहीं भागते हैं। जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो जीवन में साधना, तपस्या होना आवश्यक है। माता पार्वती जी को भी भगवान शंकर ऐसे ही नहीं मिले। घोर तपस्या, घोर साधना की मां भगवती ने, हिमालय राज की कन्या माता मैना की यहां प्रकट हुई पार्वती जी। माता ने बड़े लालन पालन के साथ, स्नेह सम्मान के साथ पालन पोषण किया। थोड़ी सी बड़ी हुई और देखिए, यदि संत की कृपा है घर में, महापुरुषों का आगमन है घर में, तो आपकी संतानों में भी वो सद्विचार संस्कार संगत से उत्पन्न होते ही होते हैं। माता मैना की यहां और सुनैना, माता मैना पार्वती जी की मां है और हिमालय राज पिता हैं। ये अपने यहां नारद जी को हमेशा आमंत्रित करते ही रहते थे कि भगवान आप पधारो, कुछ सत्संग उपदेश सच्चर्चा हो। तो अधिकतर जब भी समय मिलता नारद जी को, क्योंकि ब्रह्मांड में सूचना वही पहुंचाते थे, भगवान नारायण का निरंतर जाप करते, नारायण नारायण
नारद जी पहुंच जाते हैं। आए तो दक्ष तो हिमालय राज ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान प्रभु की कथा श्रवण कराने का ये दिव्य समय, हमारे यहाँ पुत्री जो प्रभु से अनंत प्रेम करती है, भगवान शिव की पूजा करती है, और नारद जी भी आकर पार्वती जी को, छोटी सी पार्वती जी, उनको सत्संग के माध्यम से शिव कथा श्रवण कराते। ऐसी शिव भक्ति रमी नारद जी के आशीर्वाद से कि पार्वती जी ने ठान लिया, प्रभु की कथा सुनते सुनते प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया और सोचा कि मैं प्राप्त करूंगी तो भगवान शंकर को ही प्राप्त करूंगी। मन में विचार ठान लिया, प्रभु की होंगी, प्रभु को प्राप्त करूंगी। नारद जी के माध्यम से पार्वती जी भगवान शिव के विषय में सुनती, उनकी लीला, उनकी करुणा, उनकी दया, उनके प्रेम के विषय में सुनती, तो माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव विराजमान हो गए। जब नारद जी को ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती भगवान शंकर के चरणों में अनन्य निष्ठा रखती हैं और बड़ी हुई, तो ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर को पति रूप में चाहती हैं। तो गुरु नारद जी ने कहा, हे पुत्री, तुम तपस्या करो, तुम्हें अवश्य भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। और कहते हैं घोर साधना के लिए माता पार्वती जी चली हैं। घोर साधना, तप किया, और कहते हैं गुरु मंत्र प्राप्त किया नारद जी से, और गुरु मंत्र पर अनन्य निष्ठा रखी और निरंतर भगवान शिव का नाम जप किया। शिव प्राप्ति के लिए घोर साधना, तपस्या की है। इतनी साधन संपन्न हो गई, साधना संपन्न, कि सप्त ऋषि उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, पहुंची तो माता पार्वती जी को ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों को, और कहा, ऋषिवर आप इस तरह हमारी तपस्या के मध्य किस प्रकार पधारे? कहा, पुत्री आपकी हम परीक्षा लेने आए हैं। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? कहा, देखिए आप कहां भगवान शंकर के पीछे पड़ी हैं, कहां शमशान में वास करने वाले हैं। तो कहा, मुझे क्या करना होगा, आप ही आदेश करिए ऋषिवर। कहा, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर भगवान नारायण हैं, सर्व संपन्न हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सुंदर महल में विराजमान हैं, सुंदर क्षीर सागर में विराजमान हैं, परम सौंदर्य जिनका, परम गुणवान है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो पार्वती जी बोली, ऋषिवर यदि आप मेरे गुरु नारद जी के पहले मिलते तो आपकी बात पे कभी विचार हो सकता था, लेकिन मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है कि पुत्री तुम्हें शिव प्राप्ति होगी और मेरी अनन्यता अपने शिव चरणों में ही है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकती। सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती जी को शुभ मंगल कामना करते हुए चले। इसका तात्पर्य ये है कि जिनकी गुरु चरणों में अनन्यता है, विश्वास है, निष्ठा है, उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती ही होती है, उनका कल्याण होता ही होता है।